यूनाइटेड नेशन द्वारा सतत विकास के लिए वैश्विक परिवर्तन कार्यक्रम 2030 की घोषणा साल 2015 में की गई, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य शामिल हैं। हमारे देश ने सन 2030 तक सतत विकास के परिवर्तन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे रहने का उद्देश्य निश्चित किया है। आज भारत में 2.5 लाख से भी ज्यादा पंचायतें सतत विकास परिवर्तन कार्यक्रम में जुटी हुई हैं। हर एक पंचायत अपने हिसाब से पंचायतों का विश्लेषण करके सतत विकास के कार्यों का निर्माण कर रही हैं। लेकिन इन पंचायतों के सतत विकास का स्तर नापने का क्या कोई तरीका है? क्या पंचायत के प्रधान बता सकते हैं कि उनकी पंचायत सतत विकास के कौन से स्तर पर है? क्या सतत विकास के कार्य में कार्यरत पंचायतों के कार्य की दिशा सही है? इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने श्रीमती जयश्री रघुनंदन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। पीडीआई सर्वे के दौरान बहुत बड़े डेटा का संकलन करना एक चैलेंज था, जो महाराष्ट्र की SIRD यशदा के उप महासंचालक डॉक्टर मल्लीनाथ कलशेट्टी ने स्वीकृत किया और महाराष्ट्र में शुरू हुआ पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने पूर्व सभी 30 पंचायतों की एक कार्यशाला महाराष्ट्र के SIRD यशदा में संपन्न हुई, जिसमें सभी पंचायत के प्रधान और सचिवों को पीडीआई प्रोजेक्ट की दिशा स्पष्ट की गई। पंचायत विकास निर्देशांक के लिए महाराष्ट्र से 4 जिले में से हमने 30 ग्राम पंचायत का सिलेक्शन किया और ग्राम पंचायत के सचिव इनको यशदा में हमने इनको प्रशिक्षण दिया और ये 6 डेटा पॉइंट कैसे गांव लेवल पर विविध विभाग में एक बार एक विभाग में जाने से सब उनको डेटा मिल जाएगा। पहले तो इस बड़ी मात्रा में रहे 688 डेटा पॉइंट्स को देख के शुरुआत कहां से करें ये समस्या आई, लेकिन महाराष्ट्र के ग्राम सेवक श्री अनिल बगाटे ने इन डेटा पॉइंट्स का विभाजन 14 डिपार्टमेंट में किया। उन 14 डिपार्टमेंट के गूगल फॉर्म बनाए और उन्हीं गूगल फॉर्म में जटिल डेटा पॉइंट्स को स्थानीय भाषा में परावर्तित किया गया। इसके बाद ये जटिल काम संभव लगने लगा। डाटा सेग्रीगेशन और डाटा सॉर्टिंग का काम यशदा के स्तर पर पूरा हुआ था, लेकिन जो उसमें से जो मुश्किल काम था डाटा कलेक्शन, वो डाटा कलेक्शन करने के लिए 4 जिलों में से डाटा कलेक्ट करने के लिए कोई भी माध्यम हमारे पास नहीं था। उसके लिए टेक्निकल पर्सन नहीं था, न ही कोई सॉफ्टवेयर था। इसलिए हम लोगों ने इसके माध्यम के लिए गूगल फॉर्म तैयार किया। वो गूगल फॉर्म के माध्यम से सभी जगहों से डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा फीडिंग का काम पंचायत स्तर पे हुआ, लेकिन उसमें से कुछ डिपार्टमेंट ने डाटा देने के लिए इनकार किया था। लेकिन सभी डिपार्टमेंट का डाटा एक ही ग्राम पंचायत में कलेक्ट करके उसका रिपोर्टिंग किया गया। वो काम पूरा होने के बाद उसका रेक्टिफिकेशन हुआ। रेक्टिफिकेशन होने के बाद वो डाटा अंतिम स्वरूप करके उसको डाटा एनालिसिस के लिए महाराष्ट्र टीम ने भेज दिया। महाराष्ट्र के सांगली, पुणे, सातारा और सोलापुर जिले की कुल 30 पंचायतों में पीडीआई का पायलट प्रोजेक्ट किया गया। पंचायतों के प्रधान, सचिव, आंगनवाड़ी सेविका, आशा सेविका और कंप्यूटर ऑपरेटर्स डेटा पॉइंट्स की जानकारी लेने में जुटे। सांगली जिले में सबसे ज्यादा पंचायतें इस प्रोजेक्ट में शामिल की गई थी और सांगली जिले के सभी गांवों का सर्वे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी एक्सटेंशन ऑफिसर श्री श्रीधर कुलकर्णी और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर श्री संतोष सपकाल को दी गई थी। सातारा जिले का सर्वे श्री अनिल वाघमारे और पुणे जिले सर्वे अनिल बगाटे इकट्ठा कर रहे थे। सोलापुर जिले से एकमात्र पंचायत ली थी जिसकी जिम्मेदारी श्रीमती ज्योति पाटिल को दी गई थी। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट का डाटा कलेक्शन का जटिल काम पहली बार किया गया और पीडीआई का नतीजा देखने के बाद गांव की विकास की दिशा तय हुई। वो समाधान सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। डेटा पॉइंट्स की जानकारी इतनी जटिल थी कि ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद क्या परिणाम आएंगे इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब इंडिया का पहला पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार हो गया, जिससे सारे सवालों के जवाब मिले। इसमें समय आया कि हमारी पंचायत विकास के कौन से स्तर पर है। पीडीआई परिणामों से सतत विकास निर्माण कार्य के कौन से क्षेत्र में पंचायत पीछे है, ये समझ में आया और क्यों पीछे है
इसका विश्लेषण करने की दिशा मिली। जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी में कौन से सतत विकास के कौन से क्षेत्र में कार्य लेने जरूरी हैं, इसकी दिशा मिली। पीडीआई की रिपोर्ट के माध्यम से गांव का विकास एक सही दिशा से कर सकते हैं। मुझे आत्मविश्वास है कि पीडीआई रिपोर्ट के माध्यम से गांव एक सही दिशा में विकास होगा।